2024 के T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हो चुका है फिक्स। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी दो टीमें खेलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1271वां एपिसोड। आज 26 जून की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर और वर्ल्ड कप के हवाले से भी दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और 2024 के वर्ल्ड कप के बाद अब आईपीएल 2025 की तैयारी और ऑक्शन की सारी अपडेट आपके लिए हर रोज पेश करेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर देना दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। खबर क्रिस गेल के हवाले से निकल कर आ रही है। क्रिस गेल ने बहुत बड़ा क्लेम किया है। उन्होंने कहा नो वन कैन स्पीक टू इंडिया, दे रन क्रिकेट। उन्होंने कहा है कि भैया इंडिया से कोई कुछ नहीं कह सकता, बीसीसीआई से कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वही लोग हैं जो कि क्रिकेट चला रहे हैं। आपको एक बड़ी चीज बता दूं कि रिसेंटली बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जॉस बटलर के स्टेटमेंट पर। जॉस बटलर ने स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट का कोई भी शेड्यूल द्विपक्षीय श्रृंखला बायलैटरल सीरीज आईपीएल के टाइम में नहीं होनी चाहिए। और इसको लेकर पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज ने कहा था कि भैया आपका नेशनल प्राइड, आपके देश के लिए खेलने का गर्व कहां गया। और इस सारे माजरे पर गेल ने कहा कि भैया इंडिया से बीसीसीआई से कोई कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि वही तो लोग हैं जो क्रिकेट चला रहे हैं। अब आप उनके खिलाफ बोल दोगे तो क्रिकेट में बाकी देश कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, कितना क्रिकेट किस देश में चल रहा है, सबकी पोलें खुल जाएंगी। तो कुल मिलाकर गेल का ये स्टेटमेंट बीसीसीआई के पक्ष में ही था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। ये रिपोर्ट दोस्तों निकल कर आ रही है अफगानिस्तान से। देखो हल्ले देकर अफगानिस्तान की सरकार ने भी वही बात कह दी है जो मैं लगातार कह रहा था। तालिबान का एक बयान आया, अफगानिस्तान में इस समय तालिबान की सरकार है। उन्होंने इंडिया और बीसीसीआई को थैंक्स किया। उन्होंने कहा वी आर थैंकफुल फॉर इंडियाज कंटिन्यूअस हेल्प इन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द अफगान क्रिकेट टीम। उन्होंने कहा अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के विकास में भारतीय सरकार और बीसीसीआई के योगदान को वो सलाम करते हैं। उन्होंने कहा कि इस समय अफगानिस्तान की क्रिकेट में जो स्थिति बनी हुई है और जो इतना अच्छा एकदम से अफगान क्रिकेट हुआ है उसमें बीसीसीआई का बड़ा रोल है। अब दो तीन चीजें मैं आपको बताता हूं कि ऐसा इन्होंने क्यों कहा है। काबुल में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बना, उसको बनाने में पूर्ण रूप से योगदान बीसीसीआई और भारत की सरकार ने करा। दूसरी बड़ी चीज, अफगानिस्तान की टीम अपने होम मैचेस देहरादून में खेलती है जो कि भारत में है। रिसेंटली वर्ल्ड कप के बाद अफगानिस्तान की एक सीरीज होने वाली है बांग्लादेश से, वो सीरीज भी भारत में होगी और अफगानिस्तान उसको होस्ट करेगा। तो अफगानी क्रिकेट को जो इस समय फायदा हुआ है उसमें बहुत बड़ा, मैं तो ये बोल रहा हूं 90% योगदान बीसीसीआई का। अफगानिस्तान की बड़ी संख्या में प्लेयर्स की एंट्री आईपीएल में बीसीसीआई ने कराई और आज आप देख रहे हैं क्या स्थिति बनी है। तो तालिबान का थैंक्स कहना तो भाई बनता ही था। बाकी इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दो। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो इंडिया इंग्लैंड का जो सेमीफाइनल होने वाला है, इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है। ये अपडेट भारत के पक्ष में भी जा सकती है, खिलाफ भी जा सकती है। बारिश का मौसम इस समय हमें पता है बना ही हुआ है, पूरे कैरेबियन में कभी भी बरसात हो रही है। ऐसी परिस्थिति में इंडिया इंग्लैंड सेमीफाइनल में कोई भी रिजर्व डे नहीं रखा गया है। आपको बता दूं कि एडिशनल 250 मिनट का टाइम जरूर दे दिया गया है इस मैच को। अगर बरसात होती है, अगर पूर्ण समय पर भी मैच नहीं हो जाता है तो एडिशनली और 250 मिनट तक वेट किया जाएगा और फिर जो है मैच का फैसला लिया जाएगा। लेकिन अगर बारिश के कारण पूरा मैच ही धुल जाता है तो कोई भी रिजर्व डे नहीं रखा गया है। हाँ, ऐसी परिस्थिति में कौन जीतेगा वो आगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी की स्थिति में इंडिया इंग्लैंड मैच पे अगर बरसात होती है तो यह सचमुच क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया इंग्लैंड का एक बड़ा मैच हो, एक T20 मैच हो, एक तगड़ा टाकरा हो और रियल विनर ही फाइनल खेले। लेकिन चौथी बड़ी रिपोर्ट देख लेते हैं दोस्तों। ये खबर भारत के लिए अच्छी है। अगर इंडिया इंग्लैंड मैच में बरसात हो जाती है, रिजर्व डे नहीं है, ऐसी परिस्थिति में भारत क्वालिफाई करेगा, क्योंकि भारत अपने ग्रुप में नंबर 1 पर है, भारत के 6 अंक हैं। इंग्लैंड अपने ग्रुप में नंबर 2 पर है, सुपर 8 में इंग्लैंड के 4 अंक है। भारत का नेट रन रेट +2 का, इंग्लैंड का +1.9 का है। तो दोनों ही परिस्थिति में भारत, चाहे वो नेट रन रेट हो चाहे वो पॉइंट्स हो, इंडिया आगे है। तो इंडिया को डायरेक्ट क्वालिफिकेशन फाइनल का मिल जाएगा विदाउट एक भी गेंद खेले। अगर बरसात होती है, पूरा मैच धुलता है, तो ये पूरी परिस्थिति भारत के पक्ष में चली जाएगी और इंग्लैंड बाहर हो जाएगा। मैं हमेशा ये मानता हूं दोस्तों, और मेरे हिसाब से आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि कोई भी मैच का डिसीजन बरसात नहीं ले सकती। मेरे हिसाब से मैच होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी देखा है ऐसी परिस्थितियां काफी बनी है और ऐसी परिस्थितियों में अगर किसी टीम को एडवांटेज मिलता है तो अच्छा नहीं है। लेकिन एज ए इंडियन ये हमारे लिए तो खुशखबरी है दोस्तों, क्योंकि अगर बरसात होती है तो भैया अपन तो सबसे ज्यादा खुश होंगे, डायरेक्ट फाइनल खेलेंगे और भैया वर्ल्ड कप उठाना है, कुछ भी करना है, वर्ल्ड कप उठाना है। लेकिन कौन जीत रहा है वर्ल्ड कप का फाइनल फिक्स इस वीडियो में आगे बताऊंगा। आगे बढ़ते
करते हैं। पांचवी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो दो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। एक है भैया माय क्रिकेट प्रोडक्शन, दूसरा है एमसीपी मीम्स। दोनों को ज्वाइन कर लो। एमसीपी मीम्स पर आपको डेली डोज मिलेगा क्रिकेट मीम्स का, ऐसी क्रिकेट मीम्स वीडियोस मिलेगी, आपको मजा आ जाएगा। फिर बोल रहा हूं दोस्तों, पूरा ऑक्शन आईपीएल सब कुछ कवर हम एमसीपी मीम्स पर मीम्स के जरिए करेंगे। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अपने मेन चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें 70,000 लोग परिवार का हिस्सा बन गए। देर मत करो, नीचे लिंक है, अभी ज्वाइन करो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से पांचवी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं तो आईसीसी ने डिनाइड कर दिया है चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक शेड्यूल बनाकर आईसीसी को भेजा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो 3-4 वेन्यूज है, लाहौर है, रावलपिंडी है, कराची है, यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी कराना चाहते हैं। इस बार की चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग पाकिस्तान के पास है। ऐसी परिस्थिति में ये जो शेड्यूल भेजा गया था, इसको आईसीसी ने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा है कि अभी तो कंट्रीज तैयारी नहीं हुई है पाकिस्तान में आकर खेलने के लिए, पाकिस्तान ट्रैवल करने के लिए। तो जब तक चैंपियंस ट्रॉफी के सारे 8 देश अपनी रजामंदी नहीं दे देते ना कि पाकिस्तान में आकर वो खेलेंगे, तब तक कोई शेड्यूल बनाने से कोई मतलब नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दरकिनार कर दिया आईसीसी ने, आईसीसी मतलब बीसीसीआई ने। तो भैया मैं तो एक ही चीज बोल रहा हूं, जो भी डिसीजन होगा वो अंतिम बीसीसीआई का ही होगा। अगर बीसीसीआई चाहेगा तो ही पाकिस्तान में हो पाएगी चैंपियंस ट्रॉफी, और मुझे लगता नहीं है कि बीसीसीआई ऐसा चाहता है। तो पाकिस्तान वालों दूसरा वेन्यू ढूंढ लो, दूसरा देश ढूंढ लो। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में ये चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, छठी बड़ी खबर की यहाँ से बात करते हैं। वसीम अकरम ने एक बड़ी बात कह दी चैंपियंस ट्रॉफी पर। उन्होंने कहा इंडिया विल कम टू पाकिस्तान फॉर चैंपियंस ट्रॉफी 2025, आई एम होपफुल। उन्होंने कहा मैं बहुत होपफुल हूं, मुझे ऐसा लगता है कि भारत आएगी और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आकर खेलेगी। आपको बता दूं, भारत ने लंबे अरसे से पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। हालांकि इस बीच पाकिस्तान की टीम भारत कई बार आ चुकी है। पाकिस्तान एक आतंकी देश है और इंडिया के खिलाफ वहां लोगों के अंदर नफरत है। तो मेरे को नहीं लगता, और मैं अभी भी मानता हूं नहीं जाने देना चाहिए भैया इंडिया की टीम को वहां पर, क्योंकि अपने सुपरस्टार ऐसे देश में जाकर खेलेंगे जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन छुपकर बैठा हुआ था इनकी नाक के नीचे। तो ये कितने खोखले लोग हैं पाकिस्तानी है, हम सबको पता है। इनका कोई भरोसा नहीं है, ये बम भी गिरवा सकते हैं। इन्होंने श्रीलंका की टीम के ऊपर अटैक करवाया था। तो ये बड़े खतरनाक है, आतंकी देश है ये। मुझे नहीं लगता, इजाजत मिलनी चाहिए, और मैं अभी भी मानता हूं ये लोग रेडी नहीं है बड़ा टूर्नामेंट कराने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सातवीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। क्या फाइनल फिक्स है? क्या 2 टीमें तय ऑलरेडी हो चुकी है फाइनल की? चलिए थोड़ा सा गणित समझ लेते हैं। पहला सेमीफाइनल मैच जो है वो साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच होगा। ऐसी परिस्थिति में अफगानिस्तान की जो स्पिन है, अफगानिस्तान के पास जो इस तरह की कंडीशन में खेलने का फायदा साउथ अफ्रीका जैसी टीम के सामने मिल सकता है। कुछ रिपोर्ट्स, कुछ प्रिडिक्शंस बोल लो, ये बोल रही है कि अफगानिस्तान इस मैच को जीतेगी। तो भाई इंडिया इंग्लैंड में प्रिडिक्शन इंडिया के पक्ष की है। तो कुल मिलाकर क्या इंडिया अफगानिस्तान का फाइनल हमें 29 को दिखेगा? और ऐसी स्थिति में क्या इंडिया जीतने वाला है? अभी की स्थिति में तो यही लग रहा है। तो मेरे हिसाब से फाइनल ऑलरेडी तय है, इंडिया अफगानिस्तान फाइनल हम देख सकते हैं। हो सकता है इंडिया साउथ अफ्रीका भी हो जाए, लेकिन इंडिया इंग्लैंड का जो सेमीफाइनल मैच है, क्योंकि बारिश के समीकरण है, रिजर्व डे नहीं है, ऑलरेडी चांसेस इंडिया के ज्यादा है। लेकिन इन सारे सिनेरियो में मैं एक चीज आपको फिर बोल रहा हूं, T20 क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। ये ओडीआई क्रिकेट होता तो हम सीधा सीधा प्रेडिक्ट कर सकते थे। शायद ये अफगानिस्तान की टीम ओडीआई क्रिकेट में उतनी कंसिस्टेंट ना हो, लेकिन T20 के ये लोग बादशाह हैं। इनके पास T20 का कमाल का अनुभव है। इनके प्लेयर कैरेबियन प्रीमियर लीग में खूब खेलते हैं, इसीलिए ये वेस्ट इंडीज के पिचों पर इतने सक्सेसफुल रहे हैं। तो अफगानिस्तान के चांसेस और इंडिया के चांसेस ही अभी फाइनल के लग रहे हैं। बाकी आप बताओ आपके हिसाब से किन 2 टीमों के बीच फाइनल होगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए लिया है। मेरे हिसाब से इंडिया अफगानिस्तान या इंडिया साउथ अफ्रीका फाइनल होगा। बाकी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। इंडिया के लिए लाइक बनना चाहिए। गौतम गंभीर ने एक ऐसी डिमांड कर दी है जो शायद गौतम गंभीर को इस समय हिंदुस्तानी क्रिकेट का सबसे बड़ा विलन बना रही है। गौतम गंभीर ने कोच बनने के लिए डिमांड की है कि 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी के बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी T20 और ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। ये जो चीज है भाई गौतम गंभीर की, यही तो लोगों को पसंद नहीं आ रही। आप कौन होते हो खिलाड़ी को रिटायरमेंट दिलाने वाले? भाई देखो, आपका करियर जितना था आपने बना लिया। विराट का करियर विराट ने जो किया है वो गंभीर ने नहीं किया, रोहित शर्मा ने जो किया है वो गंभीर ने नहीं किया है। तो उनका करियर कितना है वो उनके ऊपर डिसाइड करता है, वो कोई कोच डिसाइड नहीं कर सकता है। फिर बोल रहा हूं, कई ऐसे फैसले हुए हैं कि भाई हम भविष्य देख रहे हैं, इसलिए इन खिलाड़ियों को रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में होता क्या है कि भविष्य के खिलाड़ी तैयार नहीं है। आपने जो मेन खिलाड़ी है, जो आगे जाकर आपको 2026 में 2027 में टूर्नामेंट जिता सकते हैं, आपने उनको रिटायर करा दिया और ले देकर आपने 3, 4, 5 साल टीम का बंटाधार कर दिया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं गौतम गंभीर से कि विराट कोहली की जगह आज
कौन ले सकता है टीम में, रोहित शर्मा की जगह कौन ले सकता है टीम में, क्या कोई जवाब है? विराट के कद का, विराट जैसा खेलने वाला क्या कोई खिलाड़ी है? रोहित के कद का, रोहित जैसा खेलने वाला क्या कोई प्लेयर है हिंदुस्तान के पास? आप बहुत सारे नाम बोलेंगे, लेकिन आपको भी पता है अंदर ही अंदर कि इन दोनों का कोई जोड़ नहीं है इस समय, और इन दोनों को रिटायर करने की बात ही बेवकूफ जैसी बात है। मैं तो यही मानता हूं। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की आज से बात करते हैं। मिचेल मार्श ने गुलबदीन नायब के वायरल इंजरी टैक्टिक्स पर बड़ी बात कह दी। आपको पता होगा जॉनथन ट्रॉट ने इशारा किया था थोड़ा धीरे खेलो, उसके बाद गुलबदीन नायब जो थे वो अचानक से उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी का दर्द होने लगा था। इस पर मिचेल मार्श ने कहा आई वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स लाफिंग, नो इम्पैक्ट ऑन गेम। उन्होंने कहा कि जब ऐसा हुआ था तो मैं हंसते हंसते लोटपोट हो गया था। हालांकि ये जो किया था गुलबदीन नायब ने, इसका कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं खेल पर। अफगानिस्तान ने मैच स्लो ओवर रेट के कारण नहीं जीता, अपनी काबिलियत के कारण जीत लिया, एंड दैट्स व्हाई उन्हें इससे कोई एतराज नहीं है। तो मिचेल मार्श जो बाहर हुए थे इस पर्टिकुलर मैच के कारण, अफगानिस्तान बांग्लादेश मैच के कारण, उन्हें तो कोई टेंशन दिक्कत नहीं है इस मसले से। 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। जिम्बाब्वे सीरीज के लिए भारत की टीम का ऐलान हुआ, शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया। बड़ा थोड़ा सोचने वाला डिसीजन था कि एक तरफ राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा शुभमन गिल का विरोध कर रहे हैं कि भैया इसने अपनी इंजरी छुपाई, दूसरी तरफ बीसीसीआई उन्हीं को ही कप्तान बना रहा है, जो जबकि अभी तक वो ऐसी कप्तानी की लाइनअप में थे नहीं। ऋतुराज गायकवाड़ थे, उनको एज ए प्लेयर ले जाया जा रहा है। सोचने वाली बात तो है, क्या बीसीसीआई अलग कदम पर चल चुका है? क्या रोहित शर्मा का खेल यहाँ पर एंड है? क्योंकि रोहित शर्मा के डिसीजन का ये एक तरह से विरोध था। लेकिन केकेआर के वरुण चक्रवर्ती ने क्रिप्टिक पोस्ट किया। उन्होंने कहा आई विश आई हैड ए पेड पीआर, मेरे पास भी एक पेड पीआर होती तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। ये बोल रहे हैं वरुण चक्रवर्ती। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब हिंदुस्तानी टीम के जो डिसीजन हो रहे हैं वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड डिसीजन है, और अगर इस कदम पर हम हमारी हिंदुस्तानी टीम को ले गए जहां पर आप एक इंजर्ड खिलाड़ी जिसको आपके करंट वर्ल्ड कप कप्तान ने भगाया हुआ है उसको आप कप्तान बना रहे हो शुभमन गिल को, अगर आप ऐसी परिस्थिति में भारत के क्रिकेट को ले जाना चाहते हो जहां पर डिसीजन पॉलिटिकल होंगे, वहां पर हो सकता है हमारी स्थिति आगे जाकर बिगड़े। और ऐसी परिस्थिति में भैया दोषी कौन होगा ये आप सभी को जानना है, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट अलग अलग चीजें होनी चाहिए। क्रिकेट के डिसीजन क्रिकेटिंग माइंड से होने चाहिए, कोई बाहर से बैठकर उसको ना चलाए। ये बेहतर होगा हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए, देश की क्रिकेट के लिए। क्योंकि आज हम देख रहे हैं भारत बहुत अच्छा खेल रहा है वर्ल्ड कप में, क्योंकि डिसीजन क्रिकेटिंग लिए गए हैं। राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की चली है, और वो जो चली है वो हमने डिसीजंस देखे हैं, बहुत अच्छे डिसीजंस थे। हमने 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप भी देखा है, फाइनल में भारत खेला, किस तरह से खेला वो भी देखा, डंके की चोट पर खेला है। तो मेरे हिसाब से आगे भी ऐसा ही बने रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। और गंभीर जो कर रहे हैं और जिस तरह से गिल को अभी कप्तान बनाया गया ये सही नहीं है। बाकी इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। यदि दिन भर की 10 बड़ी खबरें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।